हेलो दिस आयुष, यू वाचिंग आई स्पीक्स। आपके सामने दो कड़क कड़क नोट्स लेके आया हूं जिसको देख के शायद आपका दिल खुश हो जाए। अरे सर क्या खूबसूरत नोट्स हैं, लगता है ये स्टूडेंट तो AIR 1 ही ले आएगा। बट ऐसे नोट्स को मैं बोलूंगा फेक नोट्स, क्योंकि ऐसे नोट्स से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस आपको लगता रहेगा कि भैया बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, बट आपके मार्क्स कभी नहीं आएंगे। क्या अंतर होता है फेक नोट्स में और रियल नोट्स में, बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं फेक नोट्स और रियल नोट्स में, कि फेक नोट्स में कॉपी पेस्ट थ्योरी रहेगी, कोई एनसीईआरटी कोई मॉड्यूल की A to Z चीज डिक्टेट करा दी जाती है। वेयरएज आपके रियल नोट्स में सिंप्लीफाइड थ्योरी मिलती है, एक ऐसे भाषा में थ्योरी लिखाई जाती है जो किसी बुक में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यह देखिए सेम नोट्स को ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। एनसीईआरटी में डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर may depend on concentration of one or the rate of chemical reaction at a given temperature may depend on the concentration of one or more। सेम चीज A to Z कॉपी पेस्ट लिखाई गई है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं रेट एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट, रेट एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट। A to Z चीजें सिर्फ एनसीईआरटी से डिक्टेट करा दी गई है। इससे अच्छा तो आप स्टूडेंट को कह ही देते भैया आप एनसीईआरटी लेके आओ, एनसीईआरटी में ही पढ़ा देते और एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन करा देते इंपॉर्टेंट चीजें। सेम चीजों को नोट्स में लिख के फायदा क्या है, सेम ही लाइनों को दो जगह स्टूडेंट के पास है। इससे अच्छा या तो इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखते, नहीं तो एनसीईआरटी में लिखवा देते। तो ऐसे करने से आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और ऐसे नोट्स फेक नोट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सर रियल नोट्स की कैटेगरी में क्या आते हैं फिर? सिंप्लीफाइड थ्योरी का एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी मैं वेव्स पढ़ा रहा था तो मैंने एक टॉपिक बताया कि ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी स्पीड ऑफ साउंड पे। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बच्चों को एक ट्रिक बताई कि ह्यूमिडिटी में क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो पानी पानी हो जाता है ना। ह्यूमिडिटी मतलब पूरा उमस आ गई, नमी आ गई, तो पूरा मीडियम आपका, पूरा एटमॉस्फेयर आपका क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। और आप जानते हो कि वाटर में जो साउंड की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर। तो ह्यूमिडिटी से क्या हुआ, आपका एटमॉस्फेयर पानी पानी हो गया, नमी आ गई, और पानी में तो आप जानते हो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो आपकी स्पीड क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे, मीडियम में पानी पानी पना ज्यादा आ जाएगा और स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। अब ये लाइनें किसी मॉड्यूल में किसी बुक में नहीं है, तो ये लाइन अगर आपके नोट्स में है तो ये रियल नोट्स बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फेक नोट्स वो होते हैं जो आप सिर्फ लिखते चले जा रहे हैं और बाद में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आप जितने भी नोट्स बना रहे हैं आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वेरएस रियल नोट्स, सेम चीज रियल नोट्स कैटेगरी में आ जाएगा अगर आप सेम ही चीजों को पहले आप समझते हो ध्यान से। आपको लिखने की हड़बड़ नहीं है, समझने की हड़बड़ है। तो पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं, फिर लिखते हैं, और घर जाके वापस से री अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पे जब नोट्स बनते हैं तो वो रियल नोट्स की कैटेगरी में आते हैं, ना कि ये कि बस किसी तरह जो टीचर लिखवाया जा रहा है, बोले जा रहा है, बस लिखता चला जा रहा हूं कॉपी में, समझूंगा बाद में, ऐसा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो फेक नोट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ओरिएंटेड रहते हैं, वेरएस रियल नोट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एक स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि एट द एंड जेई में तुम्हें सवाल सॉल्व करके आने हैं, तुम्हें ऑप्शन टिक मार करके आना है, तुम्हें वहां पे थ्योरी नहीं लिखनी, तुम्हें डायग्राम ड्रॉ नहीं करने। इसी नोट्स में देखिए यहाँ पे जो थ्योरी है वो तो बराबर लिखाई गई है, पर थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन था, इन अ रिएक्शन टू ए गिव्स प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन इस थ्योरी में नहीं कराया गया। मतलब एनसीईआरटी की थ्योरी तो बराबर वर्ड टू वर्ड करा दी गई, पर एनसीईआरटी के जो बीच के क्वेश्चन जिससे प्रॉपर नोट्स आपके जेई में सवाल आते हैं वो क्वेश्चन नहीं कराए गए। तो ये फेक नोट्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर आप मल्टीपल नोट्स बनाते रहते हैं, एक ही चैप्टर के 3-3 4-4 नोट्स की, एक टीचर से पढ़े 2 महीने, फिर डिस्टर्ब हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, फिर तीसरे महीने फिर से जोश आया तो फिर से नए नोट्स बना रहे हैं, तो अगर आप ऐसे नोट्स का ढेर बना रहे हैं, ये सारे फेक नोट्स हैं। जबकि रियल नोट्स क्या होते हैं, आप एक ही नोट्स बनाते हो और उसी पे स्टिक रहते हो। इवन अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, अगर आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो ड्रॉप ईयर में उन्हीं नोट्स पे एक्स्ट्रा एड ऑन कर लीजिए। बार बार नए नोट्स, बार बार प्रिपरेशन स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट, बार बार जीरो स्टार्ट करने से आप सिर्फ और सिर्फ फेक नोट्स बनाते रहोगे, रियल नोट्स नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फेक नोट्स में कोई मार्किंग नहीं होती, एज इट इज जो टीचर ने लिखा है वही साफ सुथरा लिखा रहता है। जबकि रियल नोट्स में बहुत सारी मार्किंग होती है। मेरे पास तो अपनी खुद के नोट्स नहीं है, मेरे पास जो खुद के नोट्स की फोटो अगर आपको दिखाऊं, हर लाइन के सामने, खासकर केमिस्ट्री में, मैं लिख देता था ये जो रिएक्शन है ये जेई 2019 में आई है, ये रिएक्शन 2018 में आई थी, मैं प्रॉपर टैगिंग कर देता था।
कि ये जो थ्योरी है, ये जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछा गया था जेके इस एडवांस प्रॉब्लम में। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मेरे स्टूडेंट के नोट्स हैं, तो ये सब मैंने लिखवाया था, बट उसने अलग से नोट से मार्क कर दिया एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट या ट्रैवलिंग वेव क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बाय 2, जहां पे स्टार मार्क ये बच्चे ने खुद से कर दिए। तो खुद के जो नोट्स आप बना रहे हो अगर वो साफ सुथरे हैं तो कोई फायदा ही नहीं है। उसमें नोट्स पे अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग, ये टैगिंग कि ये जेई में आया, ये क्वेश्चन, या ऐसा टैग करना कि ये मैंने मॉक टेस्ट में गलत कर दिया था, ये सब लिखना बहुत जरूरी है, तभी वो रियल नोट्स की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो फेक नोट्स होते हैं, जो दोस्तों से मांगते हो, वो नोट्स फेक नोट्स होते हैं, कोई यूज नहीं है। और जो नोट्स आप खुद से बनाते हो वही रियल नोट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो मेजर $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है, बट सर माय टीचर या माय इंस्टीट्यूट इज मेकिंग अस राइट द फेक नोट्स। अब क्या करें सर, आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, बट हमारा टीचर ही ऐसा है। तो देखो उसका सोल्यूशन है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, फेक नोट्स बनेंगे या रियल नोट्स बनेंगे, उसमें से 80% रोल आपका है। आप मांग के कर रहे हो क्या खुद से नोट्स बना रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप मार्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। घर जाके उन नोट्स को हाईलाइट करो कि नहीं करो, ये आप पे डिपेंड करता है। एक ही नोट से स्टिक कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन ओरिएंटेड लेट से नहीं, आपके टीचर बहुत थ्योरी कराए जा रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जब आप खुद से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, सॉल्व एग्जाम करते हैं, जेपीवाईक्यू करते हैं, तो उस थ्योरी के नीचे लिख दीजिए कि क्वेश्चन मत लिखिए तो उसका एड्रेस लिख दीजिए कि भैया जैसे थ्योरी पढ़ूंगा उस थ्योरी के नीचे लिख दो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 18 इससे रिलेटेड है। तो आप कर दीजिए। आप अपने नोट्स में क्या करिए, या ऊपर नीचे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप ऐड कर लीजिए। ऐड नहीं कर पा रहे तो सिंपल एड्रेस ऐड कर लीजिए कि डीपीपी का 3.2 इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए वो। ठीक है, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ लिखने की कोशिश करें कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में नोट्स तो आज के डेट में मिल ही जाते हैं सबको, सब लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। बस एक इस पे आ सकता है कि भैया कॉपी पेस्ट थ्योरी और सिंप्लीफाइड थ्योरी, ये टीचर की बात है, ये एक पॉइंट पे टीचर फंस रहा है। और अगर आप इसमें फंस भी रहे हो, लेट से कि अगर आपका टीचर सिंपल मॉड्यूल की थ्योरी A to Z करवाया जा रहा है, तो आप इसको ऐसे डील करिए, आप समझ लीजिए। जब आपको पता ही है जो टीचर मेरे को करवा रहा है ये प्योर एनसीईआरटी से रीडिंग करवा दे रहे हैं या मॉड्यूल की रीडिंग करवा दे रहे हैं, तो आप अपना 100% पेन रख के समझने की कोशिश करिए। सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे, ये इंपॉर्टेंट सर ने फॉर्मूला लिख दिया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल दी, तो वो नोट कर लीजिए। दे तो आप तो और टेंशन फ्री हो जाएगी, अरे सर जो लिखवा रहे वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ मेरे पास, तो मैं पूरा 100% समझूंगा। इस हिसाब से डील करेंगे तब हम अपनी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त कर पाएंगे। क्योंकि बेटा मेहनत बहुत करते हो, पर उस मेहनत का रिजल्ट आपको उतना मिल नहीं रहा है, ये मैं जानता हूं अच्छे से। आपके अंदर कैलिबर पूरा है आईटीएन बनने का। अब बात करते हैं, अगर आपके टीचर, आपके इंस्टीट्यूट फेक नोट्स बनवा रहे हैं आपसे, आप सिंपली क्या करो, अगर आपके टीचर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, सबसे बेस्ट है आप तो सिर्फ पूरा टाइम समझने में दे दो। अगर आपके टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ थ्योरी लिखवाए जा रहे हैं, आप सारा टाइम सिर्फ समझने में दो और एंड में तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे ना, क्या टेंशन है। और जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड पे सर थ्योरी लिखते हैं फिर मिटा देते हैं, आप भी टेंशन फ्री रहो यार। आपको पता है जो सर लिख रहे हैं उसमें से इंपॉर्टेंट चीज लिख दो, बाकी आप बगल में एनसीईआरटी या मॉड्यूल खोल के बैठ जाओ, आप देख लो सब सेम ही चीज लिखवा रहे हैं, वो अंडरलाइन करते रहो। जैसे जैसे सर जो लिखे जा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, लेट से एक ही चीज कॉपी पेस्ट करा रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन से कॉपी पेस्ट करा रहे हैं, आप एनसीईआरटी में लगातार अंडरलाइन करते रहो, साथ ब साथ बैठ के ऐसे डील कर लो। बस आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले आप समझेंगे नोट्स को अच्छे से, लिखने के पीछे मत भागिए, सबसे पहले समझने के पीछे भागिए और कुछ इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लिखते चले जाइए कि हाँ ये मजा आया। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन लिखिए, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने मन में लिख लीजिए। फिर जब लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद आफ्टर लेक्चर राइट कंप्लीट नोट्स फ्रॉम पीडीएफ प्रोवाइडेड। ये मैं स्मार्ट बोर्ड की बात करूं, आज की डेट में सब लोग स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं। और इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, ये नहीं कह रहे कि हाँ सर मैंने समझ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, अब जो सर के नोट्स आए बस टीपूंगा, बैठ के टीपूंगा नहीं। हर एक पॉइंट को समझ समझ के खुद रिकॉल कर करके आराम आराम से अपने वर्ड्स में भी लिखिए उस चीज को। जो सर की पीडीएफ है उसको अपने कॉपी में आराम से समझ के पूरा फॉर्मूला याद कर करके कुछ कुछ अपने वर्ड्स, अपने इनपुट्स डाल डाल के उसको लिखिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए विदाउट ओपनिंग द नोट्स। 99% बच्चे ऐसे क्या करते हैं, वो डीपीपी सॉल्व करते हैं, बगल में कॉपी खुली रहती है, फॉर्मूला देख के डीपीपी सॉल्व करते हैं। इससे तो सब कोई, हर कोई कर लेगा यार, बेवकूफ आदमी हो गया। तो ये 3 स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। मैं छोटा सा एक एक्सेप्शन देना चाहता हूं, केमिस्ट्री में वैसे एक्सेप्शन के लिए मशहूर है, तो केमिस्ट्री खुद में भी एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में क्या होता है ना, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी लिखनी पड़ती है,
वहां पे आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बेकार है। तो केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन होता है कि अगर टीचर आपको कह रहा है कि थ्योरी लिखनी है तो लिख लो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर जो थ्योरी लिखवाई जाती है नोट्स में वो एनसीईआरटी वगैरह में मिलती नहीं है। जो स्टेप्स लिखे होते हैं, जो मैकेनिज्म होते हैं, वो सब अच्छे से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड नहीं है या मॉड्यूल में एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है, यहां पे आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना है, अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो कमेंट कर देना 2 दिल, ठीक है। 2 दिल कमेंट कर देना, अगर 2 से ज्यादा मानो 2 से ज्यादा कमेंट कर देना यार, ठीक है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आप तो बस कमेंट करके चले जाओगे, मैं खुश होता रहूंगा। इसका मतलब मेरी वीडियो यहां तक पहुंची और आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है, मुझे खुशी होगी, ठीक है। कमेंट कर देना 2 दिल। और जाते जाते एक चीज और सुनते चले जाओ, डोंट एवर आउटस्मार्ट योर टीचर इफ यू हैव एवरेज आईक्यू। अगर तेरे पास एवरेज आईक्यू है, तो एक एवरेज स्टूडेंट है, तो प्लीज अपने टीचर से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। देखो फील आ जाता है हर एक स्टूडेंट को कि ये टीचर एक्चुअली मेरा भला चाहता है कि ये टीचर मतलब फालतू है। 90% टीचर अच्छे ही होते हैं, ठीक है। 90% टीचर अच्छे होते हैं, 10% टीचर्स ऐसे हो जाते हैं, मिल जाते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में या कहीं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी, जो पता चलता है कि सर आप पढ़ाना कोई इंटरेस्टेड है नहीं, आप बस काम करने आए हो। बट 90% टीचर्स काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। तो प्लीज अगर आप या तो अब ऐसे हाई आईक्यू वाले बच्चों की जिसका वैसे ही आईआईटी हो जाएगा और आप पढ़ रहे हो ताकि और अच्छी रैंक के लिए पढ़ रहे हो, तो ठीक है, तो अपने हिसाब से करो। बट अगर तुम्हारा एवरेज खोपड़ी है, प्लीज टीचर ज्यादा होशियार मत करो, होशियारी मत करो। टीचर जो बोले उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। और इन कुछ बातों को ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रियल नोट्स आप पर डिपेंड ज्यादा करते हैं। 80% रियल नोट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तुम पे डिपेंड करते हैं। 20% रोल सिर्फ टीचर्स का होता है, ठीक है। तो टीचर से मत थोप देना सारी गलती। नेक्स्ट है हमारी प्रहार टेस्ट सीरीज, जो फिजिक्स में आपको लेके आया था। गजब की टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे। 11th प्लस 12th 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर रहेंगे। मेरे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस बाय मी। मुझे को पता है हर एक पे एक क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है, क्यों लिया है। 100% रिपीटेशन इन जेईई मेंस। अब कुछ लोगों ने इसमें डाउट होता है कि सर ने लिख दिया है कि रिपीट होगा भी कि नहीं होगा। आज मैं प्रूफ के साथ आया हूं। चैप्टर टेस्ट का जो फिजिक्स की मेरी प्रहार टेस्ट सीरीज फिजिक्स की चैप्टर टेस्ट है, उसका पहला ही चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसी का एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखिए जे में जो सवाल आए थे उसमें से ये क्वेश्चन था, डायमेंशंस कंपेयर करना था। मेजर स्टूडेंट यहां पर फंसे थे, प्रेशर ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट वर्ड का मीनिंग क्या है, और ऐसे बहुत बार सवाल 2023 में पूछे गए थे। 2023 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो पीवाईक्यू बुक है वो 2023 तक की है, तो मैंने उसी का एग्जाम्पल दिया है। एंड मैंने इसलिए डेडिकेटेड क्वेश्चन पूरा ग्रेडियंट पर ही बनाया हुआ था क्योंकि मुझे पता है ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है और सेम क्वेश्चंस जेईई में उठ के आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रॉन्ग यूनिट कन्वर्जेंस अमंग द फॉलोइंग। तो ये यूनिट कन्वर्जेंस मैंने पूछा था और सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछा, ये तो और इजी क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज पूछने की कोशिश करी थी, यहां पर तुम देखो सिंपल पूछा है क्या, ऑर्डर क्या है, सिर्फ ऑर्डर की बात करी गई यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 रेजिस्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था। सेम चीज, 2 रेजिस्टेंस आर गिवन और किसमें है, पैरेलल में, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम चीज पूछी गई है, परसेंटेज एरर। इसमें मैंने क्या किया, एक स्टेप और आगे बढ़ गया हूं, पैरेलल रेजिस्टेंस भी बताओ प्लस एरर भी बताओ। इसमें तो सिर्फ आपसे एरर ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सिर्फ पहले चैप्टर के ही है। EMLG डिनोट मास, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, क्वांटिटी क्या डायमेंशन क्या होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन, ELMG डिनोट क्वांटिटी एज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास एंड कांस्टेंट ग्रेविटेशन, और बताओ इसकी क्या होगा इसका आंसर। और पता है ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, ये क्वेश्चन उठाया गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आप में से कितने, शायद ही कोई बच्चा होगा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चन ले लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये जे का क्वेश्चन आया है, A to Z क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आप इस प्रहार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, खतरनाक टेस्ट सीरीज है। कैसे ज्वाइन करना है, डाउनलोड करना है ऐप क्वालिटीस्पिक्स कोटा। ऐप डाउनलोड करोगे, अपना तुम भी क्लास जो भी क्लास है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट योर क्लास, टैप ऑन द प्रहार टेस्ट सीरीज, अटेम्प्ट डेमो इफ यू वांट। अगर डेमो अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट क्वालिटीस्पिक्स कोटा, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस पे आपको ले चलता हूं। प्राइस बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज। प्योर 11th प्लस 12th विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, 50 क्वेश्चंस, टाइमर के साथ, एनालिसिस के साथ, टेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, मेरे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सिर्फ मिलेंगे मात्र 10 रुपए पर चैप्टर। तो 299 रुपीज में टोटल 30 चैप्टर्स अराउंड है, तो 10 रुपए पर चैप्टर आपको सारा काम खत्म हो जाएगा आपका। और कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि भैया केमिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज ला दो प्लीज,
ठीक है मेरी जान, वैसे भी चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं, आप लोग को एक गिफ्ट तो बनता है क्योंकि आपके बदौलत ही ये हमारा चैनल खड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। 299 रुपीज में आपको फिजिक्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। अगर मैं इसमें केमिस्ट्री अटैच कर दूं तो 299 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो अराउंड 600 रुपए बनेगा। बट मैं 299 रुपीज में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों प्रोवाइड करने जा रहा हूं। दोनों मतलब दोनों, और ये ऑफर नेक्स्ट 4 डेज तक ही वैलिड है। नेक्स्ट 4 डेज तक ही वैलिड है ये ऑफर। मतलब आज तारीख है हमारी 8 अक्टूबर है, 8, 9, 10, 11, 12, तो मैं 13 अक्टूबर तक ये ऑफर आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं। 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल कि 299 में आपको फिजिक्स की भी मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी। जिन लोगों ने ये कोर्स खरीद रखा है आपको ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री मिल जाएगा उसमें। ठीक है, ये गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोग के लिए एडवांस मैंने दे दिया है 50,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। कमेंट कर देना 2 दिल मेरी जान। अगर और मन है तो और दिल कमेंट कर देना, मैं तो खुश होता रहूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, IITian Speaks। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।